बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 234, एग्जाम्पल नंबर 6। द स्पेस L infinity C and C naught L इन्फिनिटी जो है हमने डिफाइन की थी, ये क्या थी? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस विद रियल और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस थी, और अब हमने चेक करना है ये हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस बन जाती है नहीं। मतलब क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है तो कोई भी आप यहाँ से सीक्वेंस लेंगे L इन्फिनिटी में से, तो वो क्या होगा? आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस होगा। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक फिक्स्ड रियल नंबर है, यानी कि इस सीक्वेंस की तमाम एंट्रीज़ की जो मॉड वैल्यूज़ हैं वो किसी एक फिक्स रियल नंबर से छोटी हैं, तभी जो है आपके पास बाउंडेड होता है ना। सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है? जब आप उस सीक्वेंस को एक सेट की फॉर्म में लिखें, उस सीक्वेंस को एक सेट की फॉर्म में लिखें और वो सेट बाउंडेड हो जाए, तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है जी। अब इस L इन्फिनिटी के ऊपर मैं नॉर्म डिफाइन करने लगी हूँ। नॉर्म कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है? L इन्फिनिटी से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक। इसके किसी भी एलिमेंट का जो नाम है वो किसके बराबर है? एलिमेंट सीक्वेंस है। सुप्रीमम xi का मॉड i वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो किसी भी सीक्वेंस का नाम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस सीक्वेंस की हर एंट्री का मॉड वैल्यू लेंगे और उसे सारे सेट का सुप्रीमम लेंगे। मसलन x1 का मॉड, x2 का मॉड, x3 का मॉड, इस सीक्वेंस की हर एंट्री का मॉड ले लेंगे आप, और इन सारे मॉड वैल्यूज़ में इस सेट का जो सुप्रीमम होगा ये नाम उसके बराबर होगा। इस सेट का जो सुप्रीमम है वो आपके पास लाजमी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस सेट की हर एंट्री जो है वो एक फिक्स रियल नंबर k से बड़ी हो जाएगी। तो k जो है वो इस सेट का जो है वो क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा। और जिस सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि ये रियल नंबर्स है ना, ऐसा रियल नंबर्स का ऐसा जो कि बाउंडेड बब हो उसका लाजमी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो ये सुप्रीमम जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने चेक करना है क्या L इन्फिनिटी इस नॉर्म के साथ जो हमने डिफ़ाइन किया है, नॉर्म की उन 3 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है कि नहीं। हमने चेक करना है कि L इन्फिनिटी जो है वो इसके तहत नॉर्म स्पेस बन जाता है कि नहीं। तो N1 क्या है आपके पास? N1 क्या है आपके पास? आपके पास जो है वो हर मॉड जो है वो हम जानते हैं वो ग्रेटर देन 0 है। हर मॉड जो है इनमें से हर मॉड ग्रेटर देन 0 है, तो इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सुप्रीमम ग्रेटर देन 0 होगा तो सुप्रीमम किसके इक्वल है? नॉर्म के इक्वल। तो इसका मतलब नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, नॉर्म नेगेटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नॉर्म को 0 ले लें। नॉर्म को 0 करने का मतलब क्या है कि नॉर्म जिसके बराबर है उसको 0 कर लें, वो 0 हो गया है। ठीक है जी। अब ये नॉन नेगेटिव टर्म्स का सुप्रीमम है। नॉन नेगेटिव टर्म्स का सुप्रीमम 0 है, तो इसका मतलब है कि फिर हर एंट्री जो है वो आपके पास वो 0 है। इसका मतलब है xi इज इक्वल 0 फॉर ऑल i बिलोंग्स टू n। इसका मतलब सीक्वेंस की हर टर्म 0 हो गई है, तो इसका मतलब सीक्वेंस खुद 0 हो गया है। N2 में क्या करना है? आपने एक
स्केलर लेना है जो कि आर या सी है, और एक एलिमेंट लेना है एल इन्फिनिटी में से, इसको मल्टीप्लाई करना है और नाम लेना है। ठीक है जी, और शो करना है ये बराबर है मॉड ऑफ ए इंटू नाम ऑफ एक्स, इसके बराबर शो करना है। ठीक है जी, ये आपके पास एलिमेंट है और ये आपके पास सीक्वेंस को मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? सीक्वेंस की हर एंट्री को मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। तो ए एक्स का नाम किसके बराबर होगा? सुप्रीमम इस सीक्वेंस की एंट्रीज का मॉड है। ये मॉड लदा करके लिख सकते हैं हम। सुप्रीमम ए का मॉड एक्स आई का मॉड आई वेरी 120। अब चूंकि ए के ऊपर ए के साथ इंडेक्स नहीं है तो मॉड हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या बन गया है? ए का मॉड इंटू नाम ऑफ एक्स, और यही हमने N2 में शो करना था। नेक्स्ट है जी N3 हमारे पास। N3 के लिए हमने क्या करना है? एक्स प्लस वाई का नाम इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एक्स प्लस नाम ऑफ वाई। दो सीक्वेंस ले लें एल इन्फिनिटी में से, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो एक्स प्लस वाई का नाम किसके बराबर होगा? सुप्रीमम इस सीक्वेंस की एंट्रीज का मॉड और उसका फिर सुप्रीमम। ठीक है जी, तो हम जानते हैं दिस इज लेस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स आई का मॉड, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी। अगर आपके पास ये दो सेट्स का सम है तो इनका सम का जो सुप्रीमम है वो इंडिविजुअल सेट्स के सुप्रीमम के सम से लेस देन इक्वल होगा। ठीक है जी, ये आपके पास नाम ऑफ एक्स और ये आपके पास नाम ऑफ वाई, और यही N3 थी और यही हमने शो करना था। तो एल इन्फिनिटी इस नाम के साथ आपके पास नाम स्पेस बन गई है। ठीक है जी, एल इन्फिनिटी की दो सब स्पेसिस हैं सी एंड सी नॉट। ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सब स्पेसिस हैं। सी आपके पास क्या है? सेट ऑफ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। सी नॉट क्या है? सेट ऑफ आर सीक्वेंसेस विच कन्वर्जिज टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो कन्वर्ज करते हैं। ये दोनों भी इस नाम के साथ जो कि हमने एल इन्फिनिटी के ऊपर डिफ़ाइन किया है नाउन स्पेसिस बन जाती हैं। ये आपने करके मुझे सेंड करना है। इसी नाम के साथ जो हमने एल इन्फिनिटी के ऊपर डिफ़ाइन किया है ना, उसके साथ नाउन स्पेसिस बन जाती हैं और ये आपने करके मुझे सेंड करना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 7। द स्पेस CAB, ये आपके पास क्या है? द स्पेस कंसिस्ट ऑफ all continuous real valued functions defined on the closed interval AB। सेट ऑफ all फंक्शंस जिनकी डोमेन ये क्लोज इंटरवल है, रेंज है वो आर है रियल वैल्यूड, और ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं।
हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो और कंटिन्यूस भी हो वो आपके पास बाउंडेड भी होता है। एंड हेंस एफ इज़ आल्सो बाउंडेड। आपने रियल एनालिसिस में पढ़ रखा है कि क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है तो वो बाउंडेड भी होता है, एफ जो बाउंडेड भी। अब हम इसके ऊपर नॉर्म डिफाइन करने लगे हैं CAB से R तक, सच दैट इसकी एंट्री क्या है, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो फंक्शंस हैं और उसका नाम जो है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है तो वो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड होगा तो इसका मतलब है कि अगर वो बाउंडेड है तो उसका मॉड भी बाउंडेड होगा और उसका सुप्रीमम जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो इसको आपने N1 N2 एंड N3 इसकी प्रूव करके मुझे सेंड करनी है, वो खुद करनी है। ठीक है जी, मैंने आपको ये डिफ़ाइन करके बता दिया है, इसके ऊपर जो नॉर्म है वो भी समझा दिया है। तो N1 N2 N3 ये L इन्फिनिटी से मिलता जुलता है तो आपसे हो जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 9 भी करके भेजनी है आपने मुझे। बाकी एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 ये नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 8 और 10 नहीं करनी। 9 भी आपने मुझे करके दोनों सेंड करनी है। आसान है, बहुत आसान है, हो जाएंगी आपसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बनाक स्पेसिस। बनाक स्पेसिस मतलब कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस। सबसे पहले हम नॉर्म्ड स्पेस के अंदर जो है वो सीक्वेंस और उसकी कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। हमने जो है अभी जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपके पास n कोई भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है तो हम जानते हैं कि हर नॉर्म लीनियर स्पेस हमारे पास जो है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है। तो n जो है वो मीट्रिक स्पेस भी होगी। n इज़ आल्सो अ मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस है तो मीट्रिक स्पेस में हम जो है वो काशी सीक्वेंस, कन्वर्जेंस और सारा चैप्टर नंबर 5 था, उस सारे कंसेप्ट जो है इस नॉर्म स्पेस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्म स्पेस के अंदर काशी सीक्वेंस डिफाइन करने लगे हैं। अ सीक्वेंस xn in n is said to be Cauchy sequence इसको हम मुस्बत काशी सीक्वेंस कहेंगे जब आपके पास हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्ड एक नेचुरल नंबर n0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। हम मीट्रिक स्पेस में जो है वो डिस्टेंस t से डिनोट करते हैं। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो नॉर्म है ये इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई है आपके पास। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा? अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन इज सेड टू बी convergent to a element x belongs to n if for every epsilon is greater than 0 there exists natural number n not such that
एक ख़ास नेचुरल नंबर और उसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स और इस एलिमेंट के दौरान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है जी, तब हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इस पॉइंट को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, और ये पॉइंट क्या करेगा, एक्स इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ एक्स एन, ये सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। तो जिस तरह मीट्रिक स्पेसिस जो है हमारे पास कंप्लीट होती है, हमने डिफाइन किया है पीछे, कोई भी मीट्रिक स्पेस हमारे पास कब कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है, जब उसमें मौजूद हर काशी की सीक्वेंस जो है वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो इसी तरह अब ये मैं अननॉर्म्ड लीनियर स्पेस n is said to be बनाक स्पेस। बनाक स्पेस की डेफिनेशन हम बयान करने लगे हैं। is said to be बनाक स्पेस if n as a metric space is complete, यानी कि n में मौजूद हर काशी सीक्वेंस n के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाए, तब हम कहेंगे कि ये कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है। और कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस को हम बनाक स्पेस कहते हैं। A complete normed linear space is called बनाक स्पेस। उसको हम बनाक स्पेस कहते हैं। कंप्लीट कैसे वो होगी कि उसमें मौजूद हर काशी सीक्वेंस उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करें, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास बनाक स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं बनाक स्पेसिस की। नंबर 1, the spaces R and C of real and complex numbers are बनाक स्पेसिस। ये बनाक स्पेसिस हैं क्यों? क्योंकि अगर हम n को r लें तो इसके ऊपर हमने जो पीछे नाम डिफ़ाइन किया था r से r तक, वो हमने मॉड के इक्वल डिफ़ाइन किया था। और हम जानते हैं कि रियल एनालिसिस में हमारे पास रिज़ल्ट है कि हमारे पास रियल एनालिसिस में हर काशी सीक्वेंस जो है वो r के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो लिहाजा रियल जो है आपके पास नॉर्म्ड स्पेस है, या आपके पास कंप्लीट स्पेस भी है। हम जानते हैं कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर कन्वर्जेस। सो आपके पास आर जो हैं ये कंप्लीट भी हो गए हैं, तो बनाक स्पेसिस भी हैं। हम जानते हैं कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स कन्वर्जेस। सो R इज़ बनाक स्पेस। R जो हमारे पास बनाक स्पेस। नंबर 2, दिस यूक्लिडियन स्पेस Rn ये भी हमारे पास बनाक स्पेस है। प्रूव करते हैं, मिलता जुलता है। जो पीछे हमने इनको R1 को पीछे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस शो किया है ना, तब हमने इसको कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस शो करना है, तो मिलता जुलता है आपके पास।
एन ले लिया हमने आर एन को, और इसके ऊपर नॉर्म हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया था, कोई भी एलिमेंट लें आर एन में से तो उसका नाम किसके बराबर था, स्क्वायर रूट समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के मॉड का स्क्वायर, ये आपके पास किसी भी एलिमेंट का नाम। अब इसको कंप्लीट नाउन स्पेस शो करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक काशी सीक्वेंस लेना होगा, बी अ काशी सीक्वेंस इन आर एन में से एक काशी सीक्वेंस हमने ले लिया, ठीक है जी। और हमने शो करना है कि ये काशी सीक्वेंस जो हमारे पास करना है, तो इसकी पीथ टर्म कैसी है, क्योंकि ये आर एन में से सीक्वेंस लिया गया है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें से हर मौजूद हर एंट्री जो है वो एक एन टुपल होगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस सीक्वेंस की पीथ टर्म है। क्योंकि हमने सपोज किया कि ये जो है हमारे पास काशी सीक्वेंस है, इसके काशी होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो हम कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट के तमाम पी क्यू गिरदन इक्वल टू एन नॉट, और उसके बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस डिस्टेंस से पहले एक्स पी माइनस एक्स क्यू करते हैं। एक्स पी किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स पी वन, एक्स पी टू, एक्स पी एन। एक्स क्यू क्या होगा, एक्स क्यू वन, एक्स क्यू टू, एक्स क्यू एन। तो एक्स पी माइनस एक्स क्यू की एंट्रीज क्या होंगी, एक्स पी वन माइनस एक्स क्यू वन, एक्स पी टू माइनस एक्स क्यू टू, एक्स पी एन माइनस एक्स क्यू एन, ठीक है जी। अब इसका नाम लेना, नाम हम कैसे लेते हैं, नाम हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि जिसका आपने नाम लेना है उसकी एंट्रीज का मॉड लो, स्क्वायर लो, सम लो और स्क्वायर रूट ले लो। तो ये नाम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट समेशन एंट्रीज के मॉड का स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये इसके बराबर है और ये एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब ये जो है स्क्वायर रूट ये एप्सिलॉन से लेस है, समेशन का स्क्वायर रूट एप्सिलॉन से लेस है, इसका मतलब है कि फिर आपके पास हर इंडिविजुअल जो आपके पास अंदर होगी मॉड की वैल्यू ये भी आपके पास एप्सिलॉन से लेस होगी, क्योंकि नॉन एक्टिव टर्म्स का स्क्वायर और उसका सम और स्क्वायर रूट है ना, ये लेस देन इक्वल होगी एक्स पी माइनस एक्स क्यू के नाम से, और ये एप्सिलॉन से लेस होगी। इसका मतलब है एक्स पी आई माइनस एक्स क्यू आई का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। आई को फिक्स करते हैं, फॉर एवरी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आई, आई की हर फिक्स्ड वैल्यू के लिए। अब आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आई जो है 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे n आना था, मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, ये मैंने गलत किया है, n आना है। आई की वैल्यू 1 से लेके n है, तो अगर आई को 1 कर दें तो ये इनक्वालिटी क्या बन जाएगी, एक्स पी वन माइनस
x(q1) का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। आई को 2 कर दो तो x(p2) माइनस x(q2) का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या हुआ दरअसल, ये पहली एंट्रीज़ का सीक्वेंस है, ये दूसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस है, और ये आपके पास तीसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस है, और ये सारे के सारे काशी सीक्वेंस हैं। इस इनइक्वालिटी से हमें पता चला है फॉर एवरी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आई एक्स पी आई, ये जो है आपके पास एक काशी सीक्वेंस है। इस इनइक्वालिटी ने हमें बताया ये काशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। तो और हम जानते हैं कि आर कंप्लीट है, आर इज़ कंप्लीट। आर चूँकि कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये जो काशी सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है किसी एक्स आई को, आर के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, इज़ कन्वर्जिंग टू एक्स आई। आर एक्स आई के ही, ये जो है कि इसके ही आर के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। तो सूरत हाल क्या बनी है, दरअसल सीक्वेंस आपके पास इस तरह से है। x11 x12 ये आपके पास पहली टर्म है सीक्वेंस की, ये दूसरी टर्म है, ये सीक्वेंस की तीसरी टर्म है, और ये सीक्वेंस की पीथ टर्म है। ठीक है जी। तो फॉर एवरी फिक्स वैल्यू वाई पहली एंट्रीज़ का सीक्वेंस जो है ये आपके पास काशी है, और ये x1 को कन्वर्ट करेगा। दूसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस आपके पास काशी है। फॉर i इज़ इक्वल टू 2 ये सीक्वेंस हो जाएगा कि हर में से आप एक फॉर i इज़ इक्वल टू 3 ये आपके पास तीसरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस है, और ये इनइक्वालिटी हमें बताती है कि ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है। तो ये काशी सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, तो ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगा क्योंकि आर कंप्लीट है, तो ये भी किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। इस तरह से आखिरी एंट्रीज़ का सीक्वेंस भी आपके पास है काशी सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और वो आपके पास जो है वो कंप्लीट है, आर कंप्लीट है, उसमें मौजूद हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, तो ये इनको कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी। तो आपने जो आर एन के अंदर सीक्वेंस लिया था, आपने काशी सीक्वेंस इन आर एन, आपने आर एन में से जो काशी सीक्वेंस लिया था उसको आपने एन सीक्वेंसेस में ब्रेक कर लिया, और आपके पास एन जो है वो लिमिट्स आ गई। इन लिमिट्स को आपने एक एन टुपल बनाया, और आप शो करेंगे कि आर एन का ये जो काशी सीक्वेंस है ये हमारे पास इस पॉइंट को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी। अब हमने कहा पहली एंट्रीज़ का सीक्वेंस काशी है और वो इसको कन्वर्ज करता है, तो इनके कन्वर्ज होने की डेफिनेशन में लिखने लगी। ये इसको कन्वर्ज करता है, इसके कन्वर्ज होने की डेफिनेशन। तो जिस तरह इनके इकट्ठी एक ही जनरल इक्वेशन थी जिसके तहत ये सारे काशी सीक्वेंस थे, इस तरह मैं एक जनरल इक्वेशन बनाने लगी हूँ इन सब की कन्वर्जेंट होने की। तो आपके पास हर एक्स पी आई जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स आई को। इनके कन्वर्ज करने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगी हूँ। तो आप कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो आपके पास एक नेचुरल नंबर पी आई, आपके पास इसका नेचुरल नंबर और इसका नेचुरल नंबर और पी आई एग्जिस्ट करेंगे सच दैट फॉर ऑल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आई एक्स पी आई माइनस एक्स आई का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। इस इनइक्वालिटी के अंदर इन सब के कन्वर्जेंट होने की इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है। एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट एन। ठीक है जी।
अब हमारा मेन मोटो क्या है कि इस सीक्वेंस को शो कराना कि वो आपके पास इस लिमिट्स वाले एन टुपल को कन्वर्ज करता है। तो इस सीक्वेंस और इसके दरमियान डिफरेंस का मॉड लेंगे। ये इस सीक्वेंस की nth टर्म माइनस ये आपके पास x जो है ये वाला एन टुपल, इन दोनों का डिफरेंस। ये कैसे आएगा? समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनकी एंट्रीज के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है जी, मैं ये ओपन करने लगी हूँ। xp1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस xp2 माइनस x2 का स्क्वायर। आई को वैल्यूज दे रही हूँ ना, xpn माइनस xn के मॉड का स्क्वायर। इनमें से हर टर्म जो है वो एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट n से लेस है। इन सब को आप करेंगे और देखेंगे ये एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। अब ये एप्सिलॉन से कब लेस होना है, साथ ये मैं आपने कर देनी, फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ p1 p2 pn, ये p1 p2 pn। ठीक है जी, तो हमने शो कर दिया ये एप्सिलॉन से लेस है और xp जो है हमारे पास x को कन्वर्ज कर गया है। xp जो है हमारे पास कन्वर्ज कर गया है x को। तो इसका मतलब है कि आपने एक काशी सीक्वेंस लिया था Rn में से, जो कि आपके पास कन्वर्जेंट हो गया है, विच इज़ कन्वर्जेंट टू x। Rn के ही किसी एलिमेंट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब Rn जो है वो एक कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है, कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है। तो इसका मतलब Rn जो है आपके पास बनाक स्पेस है, Rn इज़ बनाक स्पेस। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। दी स्पेस